व्यूअर्स, एक और बड़ी पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद महमूद साहब मौजूद हैं और ये हमारे मुल्क का सरमाया है। आइए इनसे बात करते हैं। हम जिस जनरेशन के हैं ना, मैंने इनसे अभी बात इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो जाए। आप लोग हमारे मुल्क का सरमाया हैं। आप लोगों ने हमारे मुल्क को बहुत जिसे कहते हैं हमें एंटरटेन किया है शुरू से। तो आज मुझे बताएं कि आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आना है? कितने अरसे से अलहमरा आ रही हैं? आपकी अटैचमेंट कैसी है? लाहौर से कैसी अटैचमेंट है? ये अलहमरा बेटा जब यहाँ खड़े हुआ करते थे ना, ये तब से मेरा है। जी, ये मैं आपसे आपने कह दिया कि ये मेरा है। ये मेरा है। ये हमने बनाई ये बिल्डिंगें जो हैं, ये हमारे हम असरों ने, हमने हमारी उस डिवोशन से, हमारी उस पेशेंस से यहाँ 140 सीटों का एक हाल हुआ करता था, जिसमें मुफ्त ड्रामा हम घेर के लाया करते थे लोगों को। कभी फलां 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 सब के आ जाओ यार, मुफ्त ड्रामा देखो। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अब क्या लगता है आपको, अब लोगों में वो इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें रही हैं लोगों के लिए निकलना? क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर, मोबाइल पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आप फ़ोन पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो लोगों के लिए निकलना, ट्रैवल करना, फिर एक जगह पे पहुंचना, ये इंटरेस्ट आजकल की जनरेशन में तो आपको पता है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। देखो बेटा, इस टेक्नोलॉजी ने जहाँ बेशुमार प्रिविलेजेस दी है नेशन को, वहाँ कवायदें भी बड़ी हुई। जब ये हमारा जो दौर था, हमारा जो है था, हम किताबें ढूंढा करते थे। आज टिक टिक पे दुनिया आपके विदिन सेकंड्स आपके पास होती। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई कि यार ये आई है हमारी जो नई आगे यूथ है, जो जनरेशन, उसको आसानी अता हो गई कि जिन कवायदों से, जिन हर्डल से हम इस लम्हे मौजूद तक पहुँचे अपनी सारी ज़िंदगी की पार्टिसिपेशन के बाद, तो हमारे बच्चों को वो आसानियाँ होंगी। लेकिन आपको लगता है कि वो वाला दौर ज़्यादा अच्छा नहीं था? बहुत भागम भाग नहीं थी, सुकून, पीस, शोर से। अब बेटा एक अनड्यू तेज़ी हो गई है हमारी जनरेशन में। देखो, जब आप अपने अंदर सबसे पहले तो किसी भी शोबे में, किसी भी जगह पे आप जब एक टारगेट लेके निकलते, तो सबसे पहले तो अपने अंदर अपनी स्किल को डिस्कवर करो ना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है। जो बंदा अपनी स्किल डिस्कवर कर लेता, वो फिर भटकता नहीं है, वो ज़िंदगी का एक सिनेरियो बना के निकलता। लेकिन मेरी यूथ का जो सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त मैं फील करता हूँ कि उन्होंने तेज़ रफ्तारी जबिल्लत है बंदे की भी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तेज़ रफ्तारी से अपने टारगेट पे पहुँचना चाहता हूँ। आज की जो मेजॉरिटी है वो उस तेज़ रफ्तारी में हुस्न रफ्तार भी भूल गई और हुस्न अक़दार भी भूल गई। एक अनड्यू तेज़ी से स्पीड लगा के जा रही है और कहीं ना कहीं वो हाँप के अपनी रेजिस्टेंस, अपनी उस एनर्जी से ज़्यादा तेज़ भागती और वो गिर पड़ती। और जिस टारगेट या जिस स्किल को आप डिस्कवर करके अपने सिनेरियो बना के टारगेट के लिए निकले, तो वो आपके सराउंडिंग में, हम अकेले तो नहीं हैं, पता नहीं कितने बहुत सारे लोग हैं, कितने इनविजिबल होंगे जो आपको दिख नहीं रहे, वो फिर आपको कुचल के गुजर जाते हैं। तो सोच, ये एक अलमिया है आज। बिल्कुल ऐसी है। तो आज आप जुका थिएटर के लिए आए हैं? नहीं बेटा, मेरा चूँकि अलहमरा से एक ताल्लुक़ है। ये अलहमरा हम है, इस मुल्क का कल्चर हम है, हम साइंस इस मुल्क है। इस मुल्क में, सब कॉन्टिनेंट में, सारी दुनिया में हमने बताया कि ड्रामा किसको कहते हैं। हम मूजद हैं, हमने इजाद किया, पाकिस्तान टेलीविज़न ने, थिएटर के हवाले सारा कुछ हमने किया। तो मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है, चाहे कोई प्रोग्राम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, हमारा आना जाना रहता है। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको एक इस फोरम के, इस लाहौर न्यूज़ के इस प्रोग्राम के हवाले से जो इस बेटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आपकी शनाख्त पाकिस्तान है, आपका कल्चर, आपकी रहतल, आपकी ट्रेडिशंस, आपके रस्म व रिवाज, आपका रिलीजन और आपका पाकिस्तानी होना, ये आपकी शनाख्त है। आप अपनी स्किल को लेके मल्टीप्लाई करने के लिए दुनिया भर में जाके डिग्रियाँ लेके आओ। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब आप वो सारा आउटस्टैंडिंग लेवल पे चले जाओ, तो उसके बाद आपकी उस स्किल को आपकी धरती, आपकी जन्मभूमि पे इस्तेमाल होना चाहिए। वो लॉन्ग लाइफ भी होगी, आप कोटेशन भी बनोगे, और वो जो डॉलरों का एक हमें क्रिज्मा होता है ना कि अब्रॉड जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से निकलते हो, तो अल्लाह मियाँ फिर आपको इस कदर आपके ऊपर एक रहमत रखते कि वो सारा कुछ आपको आपकी ज़मीन पे मिल जाता है। लेकिन कोटेशन फिर जो अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं, तमाम तर होने के बावजूद, वो एक प्रिविलेज जो है
वो डिसाइडेड आपको मिलती है। बस यही कहूँगा और क्या। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, My थैंक यू सो pleasure, मच, बेटा. थैंक All यू, the best, all थैंक the यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी राशिद महमूद साहब से बात हुई। हमारे कौम का सरमाया है, इन्होंने हमें, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को जो है वो, उनकी बड़ी खिदमत है हमारे मुल्क के लिए। और जैसे उन्होंने कहा कि हम बुनियादी रखने वालों में से अल हमरा की थे, तो मेरा ख्याल है कि वाकई जो लोग अपना टैलेंट को चाहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाके दिखाएं, एट दी एंड आपको वापस यहीं आना है, क्योंकि आपका अपना मुल्क, आपका वतन ही सब कुछ है। और वो जिस तरह आपको प्रमोट, लोगों को गिला होता है कि हमें यहाँ पे इतना प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बाहर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि इसी मुल्क से आपकी शनाख्त है, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं।